किसी ने कहा है ना, सफलता खुशी की कुंजी नहीं, खुशी सफलता की कुंजी है। आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। ओल्ड राजेंद्र नगर में खुशी और सफलता का ये संघर्ष कोई इन दीवारों से पूछे, या इस टेबल से पूछे, या फिर इस अलमारी से पूछे। यहां टिमटिमाते तारों में या दिन के शहरी शोरगुल में सिर्फ एक ही सपना जगता है, यूपीएससी। पर यह कहानी सिर्फ एक एग्जाम तक सीमित नहीं है। यह कहानी है सपनों की और उसकी सच्चाई की। यूपीएससी आपकी थिंकिंग को ही पूरा चेंज कर रहा है। अगर आपको डर लग रहा है तो यानी कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो बाकी सब भूल जाओ, तो वही बेटर रहता है हमारे लिए। ये कहानी है सिस्टम का हिस्सा बनने से पहले उसी से जद्दोजहद की। खबर है दिल्ली से, जहां पर ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे में एक बड़ा एक्शन हुआ है। 13 कोचिंग सेंटर्स के जो बेसमेंट है उनको सील किया गया। बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई। बेसमेंट की लाइब्रेरीज बंद हो चुकी है। पानी घुसा था हमारी लाइब्रेरी में, वो अंडरग्राउंड थी। ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर सारी लाइब्रेरी जो अंडरग्राउंड है बंद कर दिए गए। मैं खुद इतने पानी में, वहाँ पे वाजीराम पे हम थे, प्रोटेस्ट था तो वहाँ गए थे, अचानक बारिश हो गई। एक तरीके से सरकार एक हादसे से बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरे हादसे की तैयारी यहां पहले ही खड़ी हुई है। ये कहानी है निराशा और अनंत आशाओं की। यहाँ पे ना उन टीचर्स की वैल्यू है। बच्चा यहाँ क्यों आता है? विनी गलियों में हमारा फ्यूचर हमें डिसाइड करना है। तो आपको पता चलता है कि कंपटीशन कितना है, तो आपको दिखता है कि कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको उनमें से निकलना है। आपको लगता है कभी डर? ORN ऐसी जगह है जहां पर कहा जाता है कि हमारे देश के लगभग 70 से 80% सिविल सर्वेंट्स इन्हीं जगहों से, इन्हीं घरों में पढ़ाई करते हैं। तो हम भी इन्हीं गलियों में जाकर देखकर आए कि कैसे देश के कोने कोने से छात्र आकर यहां पर अपने सपने बुनते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए प्रयत्न करते हैं। कैसा है उनका दिनचर्या और कैसा है राजेंद्र नगर का इतिहास, और राजेंद्र नगर कैसे बना यूपीएससी का हब। ORN की गलियों में घूमते घूमते हम मिले एक एस्पिरेंट से जो लगभग 7 साल से अपना घर छोड़ के यहाँ पर रह रहा है, और उसका लाइफस्टाइल कैसा है, कैसी सिचुएशंस में वो रहता है। आइए मिलाते हैं आपको विशाल से। विशाल, स्वागत है आपका इंडिया ऑन थैंक यू ग्राउंड सो पे। मच सर। आप कितने सालों से यहाँ पे? सर मैं 7 ईयर्स से हूँ यहाँ पे। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? एग्जैक्टली। मैं आपका घर दिखना चाहता हूँ। तो आप मेरे साथ ही चलिए, मैं आपको दिखा चलिए देता हूँ। चलिए। ये गलियां जो हैं, आपको तो बिल्कुल एकदम रास आ गई है, हाँ। मुझे लग रहा है। विनी गलियों में हमारा फ्यूचर हमें डिसाइड करना है। ये आपका घर है? हाँ जी संजीव सर। पहले मुझे बता दो कौन सी फ्लोर पे है? 6th फ्लोर पे। 6th फ्लोर पे घर है। दोस्तों, थोड़ी लंबी जर्नी हो सकती है, 6 मंजिल है, तो आप भी थोड़ा ढाढ़स बांध के हमारे साथ चलिएगा। आइए, फ्लोर नंबर 1 कितनी हो गई? अभी एक और फ्लोर है, अभी ऊपर और जाना है। और ऊपर जा? अभी हाँ। और ऊपर जाना है? हाँ सर। अरे भाई, एक रूम ये भी है। एक ये आपका है? ये किसी और दोस्त का है? तो यहीं से चलना है? हाँ सर। चलिए। लेकिन ये एकदम बिल्डिंग से अलग क्यों बना हुआ है कोना? फाइनली सर पहुंच गए। पहुंच गए। तो यही है विशाल का कमरा। आइए। बताइए विशाल, कहाँ पे आप पढ़ते हैं, कहाँ बैठते सर हैं? यहीं पे हम पढ़ते हैं, पूरा सब बुक्स वगैरह मतलब यहीं पे हमारा पूरा दिन शुरू होता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। वैसे फैन की भी अगर बात करूं तो बिल्कुल, अगर मैं इस फैन अगर हाथ उठाऊं तो ये फैन मेरे हाथ की रीच से ज्यादा दूर है नहीं। बैठ जाए बैठ जाए। हाँ बैठिए। कितना बड़ा कमरा होगा ये विशाल? क्या साइज है इसका? 10 बाई 8 के समथिंग हो सकता है, इतना है 10 बाई 8। 5 साल आपने 5 अटेम्प्ट दिए, लेकिन अब 7 साल से यहाँ हो। घर वाले कुछ बोलते हैं या घर वाले कहते हैं कि यार अब आगे क्या?
मेरे को देख के पता लग जाता है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो खुद को फील हो जाता है कि हाँ मतलब ऑब्वियसली बात है कि अगर कहीं किसी फंक्शन में पेरेंट्स वगैरह जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपका लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं, तो फिर हम सब लोग नौकरी सरकारी चाह रहे हैं लेकिन पढ़ना हम सरकारी स्कूल में नहीं चाह रहे हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन फैसिलिटीज ये सारी चीज, तो मुझे उस पर वर्क करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सरकारी तो नौकरी लोग चाह रहे हैं लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ना नहीं चाह रहे, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराना चाह रहे, कोई भी सरकारी ऐसी फैसिलिटी जिससे उनका जीवन डिसाइड होता है वहाँ वो जाना नहीं चाह रहे। बहुत जरूरी बात बोली आप। राजेंद्र नगर में लाखों लोग रहते हैं, एस्पिरेंट्स यहाँ पर आते हैं, कुछ के सपने पूरे होते हैं और कुछ के नहीं होते। आपको पता है कि 0.1% रेट है पासिंग का, 10 लाख लोग 12 लाख लोग एग्जाम देते हैं। तो यहाँ पर कैसा माहौल रहता है जब रिजल्ट आता है या फिर जब लोग तैयारी कर रहे होते हैं या एग्जाम डे होता है, तो कैसा माहौल होता है? सर एग्जाम डे से एक दिन पहले तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई एक मेला टाइप से चल रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स जैसे अभी रिसेंटली में जैसे अभी प्रीलिम्स हुआ 25 में तो सब एडमिट कार्ड ये सब आपको लगेगा, क्योंकि उससे पहले क्या होता है कि सब लाइब्रेरी में रहते हैं तो एक दिन पहले एडमिट कार्ड निकलने सारी चीजें करना, तो एकदम पूरा भीड़ वगैरह सब कुछ आपको देखने को, तो आपको पता चलता है कि कंपटीशन कितना है। तो आपको दिखता है कि कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको उनमें से निकलना है। आपका दोस्त ही आपका कॉम्पिटिटर है, जो एक रिजल्ट है वो मतलब डिपेंड मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है जो कि मैं कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ। तो कभी रोना भी आता है फिर? हाँ सर रोना भी आता है। जब रोते हो तो किसी को याद करते हो, किसी को फोन करते हो कि कुछ अपना दुख जो है वो बांट सके, दर्द जो है वो बांट सके? सर मैं थोड़ा सा क्या मैं भगवान में बिलीव रखता हूँ और महादेव और कृष्ण जी को मैं याद करने लगता हूँ। मैं चलो ठीक है जो भी आपने सोचा होगा वो कुछ तो अच्छा ही सोचा होगा। मतलब क्या बोलते हो महादेव से? मैं कुछ इतना सद्बुद्धि दे कि मैं एक सही रास्ते पे चलता रहूँ कुल मिला के। और आपका यहाँ का खर्चा कैसे चलता है? कितना खर्चा है पहले? सर अगर मैं बोलूँ तो अगर मेरा खुद का आप देखा जाए तो 25 से 30 हज़ार नॉर्मली हो जाता है खींचतान के। जैसे मतलब क्या होता है कि बुक्स भी लेनी है, खाना पीना, ये सारी चीजें करके 25 तो आप मिनिमम समझ सकते हैं। जीवन में कोई रिग्रेट है? नहीं सर रिग्रेट नहीं है। अगर रिग्रेट होता तो वो डिसीजन ही नहीं था। अब मैंने डिसीजन लिया है उसको सही प्रूफ करना है। चलिए ये तो आपने देखा विशाल का रूम, अब आपको और भी दिखाते हैं। प्रभात, ये कौन है? ये प्रभात हैं। ये अभी प्रभात जी क्या बना रहे हैं? आइए चलो ये पहले देख ही लेते हैं कि प्रभात क्या बना रहे हैं। हाँ बर्तन साफ करने जा रहे थे। बर्तन साफ कर रहे हो तो यहाँ पर खाना सारा यही होता है? हाँ खाना ही आप बना लेते हो? नहीं कभी कुक आती है। और आप भी कुछ हम भी बनाते हैं, नाश्ता वगैरह बना लेते हैं। नाश्ता वगैरह बना लेते हो? जी। आप कहाँ से हैं? हम यूपी से। कितना टाइम हो गया? अभी 1 साल हुआ है, कोचिंग चल रही है। तो डर लगा पहली बार आके जब हाँ, उतरे डर- यहाँ स्टेशन से? हाँ डर तो बहुत लगता है। क्या हुआ था जब पहली बार आए थे? नहीं पहली बार जब मैं आया था तो मैं जब ओल्ड राजेंद्र नगर आया मैं पहली बार, मतलब 4 नवंबर को, फिर तो मेरा एक दोस्त था तो रूम ढूंढ रहे थे तो हमने कहा कि वारन के बारे में सुना है, वहीं चलिए रूम देखते हैं। तो मैं आया वाजीराम के बाद करोल बाग मेट्रो पे उतरा। उसके बाद बड़ा बाजार पे आया तो इतनी सारी भीड़ देखी, इतने सारे इंस्टीट्यूट देखे और बच्चे आ जा रहे थे जा रहे थे, सारी क्लासेस छूट रही थी। तो मुझे डर लगा कि हाँ इतना कंपटीशन है, मतलब कैसे क्या कोप अप करेंगे। मैं नया था, मुझे डर थोड़ा लग रहा था। फिर अभी धीरे धीरे थोड़ा सा समझ आ रहा है। अब मैं आपको एक कंपैरिजन बता दूं अगर, तो ये इंसान है जिसने 7 साल अपने राजेंद्र नगर में बिताए हैं, 5 बार अटेम्प्ट दे चुका है, और ये वो इंसान है जिसने अब तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया अभी। बिल्कुल नया फ्रेश राजेंद्र नगर में एंट्री की है, मेहनत करने के लिए तैयार है। वैसे घर से प्रेशर ये भी होता होगा कि यार शादी वादी की उम्र हो गई है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, आ तो गया हूँ मैं, आना मेरे हाथ में था, मेरे हाथ में जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक सवाल का जवाब नहीं है, क्या करा वहाँ जाके और क्या बन के आया। और ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं सक्सेस नहीं ले पाऊंगा। मेरा आ सकता था लेकिन अब मैं जा नहीं पाऊंगा, नहीं जा पा रहा हूँ, और मैं जाना भी नहीं चाहता जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिले। विशाल और प्रभात, मैं देख रहा हूँ एक सीढ़ी यहाँ भी लगी हुई है। हाँ ऊपर हालांकि ये 6ठी मंजिल है। हाँ 6ठी, ये 5th। हाँ ये 5th है। जी जी। इसके ऊपर एक और भी मंजिल है। आप देख लीजिए। आप हाँ चल तो चल के देख सकते हैं? चल के देख लीजिए। चलिए चल के देख ही लेते हैं। सकते हैं, चढ़ इसको तो सकते हैं, देखिए। आप इसको हालांकि चढ़ बड़ा लेंगे। डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को इस पे चढ़ना, हाँ। लेकिन चलो भाई थोड़ा चढ़ लेंगे। आप लोग चढ़ सकते हैं तो हम भी कोशिश करेंगे। चलिए। भाई गिरना नहीं है।
ये माइक एक बार, ये सीढ़ी को पकड़ना पड़ेगा आपको, और मुझे तो बड़ा अनस्टेबल लग रहा है। चलिए, ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। पीछे जितना भी आप ये नज़ारा देख रहे हैं ना, ये सारा ORN है, यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर। यहाँ पर रहते हैं वो लोग जो देश के कोने कोने से आकर अपने सपनों को पंख देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आ गए हैं 6th फ्लोर पे, तो यहाँ के हाल भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अभी हमें कोई मिला है, उन्होंने बोला कि यार आप देखिए कि ये जो एस्पिरेंट्स जहाँ रहते हैं उनकी ये टैंक्स हैं, वाटर टैंक्स हैं। आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपकी? हम अभी हमारे वाशरूम में पानी नहीं आ रहा था, अभी ऊपर आए देखने तो टंकी में पानी नहीं चढ़ रहा है, और फिर अगल बगल की टंकियाँ देख रहे हैं, ऊपर यहाँ पे ढक्कन गायब है, और आप देख सकते हैं अंदर देखिए जानवर पड़े हुए हैं मरे, और हम यही पी रहे हैं, यही नहा रहे हैं। आप एक बार दिखाइए विक्रांत के पानी दरअसल सही में बहुत ख़राब पानी है। पानी की कंडीशन बिल्कुल पैथेटिक है, और अंदर एक ग्रास हॉपर भी है, एक कीड़ा है जो कि अंदर, जिसकी बॉडी अंदर पड़ी हुई है। और अक्सर ऐसा होता होगा कि जैसे कि टैंक खुले हुए हैं तो इन टैंक्स में कुछ ना कुछ गिर जाता होगा, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप बोलते नहीं ओनर्स को? हम बोलते हैं ओनर्स को, तो वो बोलते हैं कि हाँ लगवा देंगे 1-2 दिन में, ऐसे टाल मटोल करते रहते हैं। मतलब यहाँ के ओनर केवल रेंट से मतलब रखते हैं। यहाँ ये दिक्कत है, जैसे ओनर है, सरकारी मीटर खुद लगाए हुए, लेकिन हम लोग को एक प्राइवेट मीटर ऐसे लगा देंगे, और अपना वो 200 यूनिट फ्री हम लोग को नहीं देंगे, तो उसका फिर अलग से 2-3, अगर अब 6th फ्लोर पे आपका रूम है, 4th-5th फ्लोर पे, तो इसे आपको चलाना पड़ेगा, और स्टूडेंट को 3000 मिनिमम बिल देना ही। ग्राउंड लेवल पे जब आप आते हैं, जहां हम आपको लेकर जाते हैं, यानी कि इंडिया ऑन ग्राउंड पे, तो वहां पे समझ आता है कि असली चैलेंज कोई इंसान अपने जीवन में, उसके स्ट्रगल में क्या फेस कर रहा है। ये चैलेंज जो आप फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लाखों बच्चे जो यहाँ रहते हैं वो फेस कर रहे हैं, और ये चैलेंज सरकार को सुनने चाहिए, ये आवाज़ें सुननी चाहिए, क्योंकि यही वो आवाज़ें हैं जो हमारा कल बनाएंगी। यही वो आवाज़ें हैं जो हमारे सरकार में, हमारे प्रशासन में जाकर उस प्रशासन को सुधार करने के लिए, उस प्रशासन को चलाने के लिए एक कदम उठाएंगी। तो ये सारी आवाज़ें सरकार तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में इस वक्त जहाँ पर मैं हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर पिछले साल यानी कि 2024 में 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान गई थी पानी भरने से। जो लाइब्रेरी में पानी भर गया था, और उसके बाद वो बच्चे, उनका दम घुट गया, वो बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि इलीगल लाइब्रेरी, इलीगल बेसमेंट जो थी वो बनी हुई थी। आप देख रहे हो मेरे पीछे बैरिकेड्स लगे हुए दिल्ली पुलिस के, और दिल्ली पुलिस ने इस वक्त ये बेसमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस वक्त दिल्ली सरकार में बीजेपी है, एमसीडी भी बीजेपी के हाथ में है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लंबा काम चल रहा है। एक नाली का सिस्टम, एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, लेकिन जो बारिश होती है हर बार यहाँ, और पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, उससे आप लोगों को निजात मिलेगी? सर उससे कोई फ़ायदा नहीं है सर ये बनाने का। अच्छा, मेरे को तो इम्पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पर। पानी कितना, पानी भरेगा ही भरेगा? पानी भरेगा ही भरेगा सर, कितने कर लो आप, कितना भी कर ले। और एक्चुअली में क्या कि अगर ये नाला बन जाएगा, हाँ, और मच्छर पैदा हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, पानी रुकेगा यहाँ पक्का 100%। अच्छा, कोई रोज तो साफ करने आएगा नहीं यहाँ पर जी। हाँ, ना हम साफ करेंगे ना आपको करेगा। तो एक तरीके से ये नाला बनना भी आप लोगों के लिए मुसीबत हो गई है। मुसीबत है जी। देखिए लोग, आप और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? बिल्कुल साइड में भी बना दिया है, बिल्कुल बिल्कुल उधर से बनाना चाहिए था, जो इधर से बना दिया। बिल्कुल आपकी दुकान के आगे बना दिया। बिल्कुल वही तो, लेकिन ये जो जगह है ये तो आपकी दुकान की नहीं होगी ना, ये तो सरकार की जगह होगी, तो उन्होंने बिल्कुल कॉर्नर से सटा के लगाया। हाँ बिल्कुल सटा के बनाया। इसमें तो बिल्डिंग में ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो पानी भरेगा तो इस पे भी असर पड़ेगा। जब बारिश होती है यहाँ पर कितना पानी भरता है? बहुत पानी भरता है, कम से कम इतना भर जाता है। आपकी दुकान के अंदर आ जाता है? नहीं, हमारी दुकान नहीं, इधर तक आ जाता है, यानी बाहर तक आ जाता है आपके, मतलब यहाँ गेट तक आ जाता है? आ जाता है। उधर बाजीराम साइड तो बिल्कुल इतना हो जाता है, और जब पूरा जाम हो जाएगा तो उधर तो भरेगा। पिछले साल कुछ हादसा हुआ था, 3-4 बच्चे, ये उसी की वजह से, उसी की वजह से हुआ है। पेड़ गिरने का खतरा हो रहा है बस। पेड़ गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है सर इसका, तो पेड़ का गिरने के। कब से चल रहा है काम ये? इसको सर 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए सर, 2 महीने। देखिए इनकी कंप्लेंट ये है कि जो इनकी दुकान है, रेस्टोरेंट, उसकी सीढ़ी उतरते ही अब कोई रास्ता नहीं बचा है जिससे कि लोग आ सके। इन्होंने फट्टा लगा रखा है टेम्पररी, और यहाँ पे एकदम नाली है। तो पेड़ ही तो गिरा था सर आगे, जब 3 गाड़ी फूटी और बच्चे भी दब गए थे 1-2 साल। एक तरीके से सरकार एक हादसे से बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरे हादसे की तैयारी यहाँ पहले ही खड़ी हुई है। पहले कैसा था ये? पहले यहाँ तक सड़क थी? हाँ सर, टाइल वाइल बिछी हुई थी हमारी, पक्का था। अच्छा, ये कहाँ तक था? ये यहीं तक पेड़ वहाँ तक था, फिर ये तोड़ा गया, तो आपको नुकसान भी हुआ है।
पर ठीक है, ये तो मतलब एक्स्ट्रा ही था ना, वो तो सरकारी ज़मीन है ना। हाँ, मैं आपको दिखाऊं तो दूर दूर तक यही माहौल है। और इस वक्त हालिया सिचुएशन ऐसी है कि हर दुकान के आगे ओल्ड राजेंद्र नगर में ये पूरा तोड़फोड़ जो है ये चली हुई है। करोल बाग और ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर सारी लाइब्रेरी जो अंडरग्राउंड है बंद कर दिया गया है। अब सारी या तो ग्राउंड फ्लोर पे या उससे ऊपर। लेकिन जो लाइब्रेरी अंडरग्राउंड बंद कर दी गई है उसके ऑल्टरनेट में क्या ऑप्शन निकला है? सर उनको ऊपर कर दिया गया शिफ्ट, ग्राउंड फ्लोर पे या फिर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। बस सर फ़र्क ये है कि रेट बढ़ गए। अच्छा, पहले अगर 24 घंटे के लिए 1500 2000 रेट था, तो अब 3000 से स्टार्ट हो रहा है सर। काम तो चल रहा है और बारिश से पहले ही चल रहा है, तो ओवरऑल एक मतलब इम्प्रूव करने के लिए ही चल रहा है, ऐसे एफर्ट दिख रहा है। बारिश आने वाली है कुछ ही टाइम में। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वो नाले तो बनाए जा रहे हैं, नालियाँ बनाई जा रही हैं पासिंग के लिए। देखिए जून तक अगर बन जाए तो हाँ पानी तो कम होगा भरना। और जब पिछली बार इंसिडेंट हुआ था तो आपने कुछ देखा था या कुछ महसूस किया था यहाँ? मैं खुद इतने पानी में, वहाँ पे वाजीराम पे हम थे, प्रोटेस्ट था तो वहाँ गए थे, अचानक बारिश हो गई। तो जब हम लौट रहे थे तो लौटते लौटते लगभग यहाँ तक पानी हमारे भर गया। मेरी हाइट लगभग 6 फुट होगी, तो यहाँ तक मेरे पानी आ गया था। ORN में यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर में 2024 में जो हादसा हुआ था उसके बाद बेसमेंट की लाइब्रेरीज को बैन कर दिया गया। सरकार ने बोला गया कि बेसमेंट में लाइब्रेरीज नहीं बनेंगी। उसके बाद लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरीज बनाई। लेकिन वो लाइब्रेरीज कैसी दिखती हैं और वो कैसे ऑपरेट करती हैं, आइए चलिए आपको दिखाते हैं। तो फाइनली 3 मंजिल चलने के बाद और बहुत सारा पसीना बहाने के बाद हम आ चुके हैं ओल्ड राजेंद्र नगर की एक लाइब्रेरी में, जहाँ पर UPSC एस्पिरेंट्स बैठते हैं और पढ़ते हैं और यहीं पर फ्यूचर डिसाइड होता है उनका। आइए दिखाते हैं आपको कैसे दिखती है एक UPSC एस्पिरेंट की लाइब्रेरी। चलिए दोस्तों, आज हम बात कराते हैं आपको एक UPSC एस्पिरेंट से और जानते हैं कि ये लाइब्रेरी कैसी है, उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और कैसे ये फंक्शन करती है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अवनेंद्र दुबे। क्या नाम है सर? अवनेंद्र दुबे। अवनेंद्र, आप कितना समय यहाँ डिवोट करते हो? जब अभी तो एग्ज़ाम्स हमारे ख़त्म हो गए हैं, तो अभी तो 2-3 दिन से 3-4 घंटे से एक इनिशियल थ्रस्ट के लिए यहाँ आ जाते हैं। वरना जब पूरा एग्ज़ाम का टाइम रहता है तो उस टाइम तो हमारे यहाँ कम से कम 10 से 12 घंटे हमारे यहाँ होते हैं। 10 से 12 घंटे। तो रील देखने का टाइम कौन सा है? रील देखने का टाइम तो रील तो हम नहीं देखते फिलहाल, मतलब मैं यही सुनना चाह रहा हाँ, रील नहीं देखते। तो रील्स में भी कभी जैसे अगर थोड़ा सा बोर हुआ तो वो रिग्रेशन के लिए कभी हाँ, वो भी जो रील्स भी रहते हैं वो सब UPSC वाले ही सब UPSC से। आपका कंटेंट जितना है वो सब UPSC वाला है। क्योंकि कैसा होता है कि ये जर्नी ऐसी है कि आपको अगर आप वो पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पूरे टाइम उसमें फुल फ्लेजेड इन्वॉल्व होना पड़ता है। यहाँ आकर कैसा लगा वैसे ORN में? It's a different area, different as in like you have been habitual of seeing all sorts of age groups wherever you put up. So it's like यहाँ पे आकर के it's different, all of the people of similar ages. So you'll definitely see like when you have elders around, they behave differently. They don't have that competition or that sort of mindset with you. But when it comes to people of the same age, they have like a different mindset towards everybody. So you need to hold on that positivity with your own selves that, okay, people might be negative, people might be positive, but you have to, pick up the positive ones and ignore the negative ones. And one tip is only this, that like I'm new, so I'm able to see that part. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डाइवर्स बैकग्राउंड से ओल्ड राजेंद्र नगर में आते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं और लाइब्रेरीज़ का, यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हर कोई फेस करता है। उन चैलेंजेस को ओवरकम करके कैसे ये लोग अपने जीवन में मोटिवेशन लेके आते हैं, चलिए घूमते हैं और बताते हैं आपको और ORN के बारे में। कोचिंग सेंटर्स को बोला जाता है कि एक बड़ी मिस्ट्री है उनके पीछे, बहुत बड़ा बिजनेस है। कोचिंग सेंटर का बिजनेस है, ये लगभग 58,000 करोड़ रुपए का 2023 में मापा गया था और ये भी बताया गया कि लगभग 2028 तक ये बिज़नेस 1,40,000 करोड़ तक का हो जाएगा। तो आप अपने आप में सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बिज़नेस बन चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ UPSC के छात्रों से ये जो पैसे लिए जाते हैं, फ़ीस के तौर पे लिए जाते हैं, उनको पढ़ाने के बेसिस पे ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का बिज़नेस इतना बड़ा होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि हमारा यूनियन बजट एजुकेशन का कितना होता है।
लगभग 47,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के अराउंड हमारा यूनियन बजट हो। तो अपने आप में ही सोचने वाली बात है। मैं घर से क्यों आया, किस उम्मीद में आया कि जब मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगा तो मेरी वो जो सारी समस्याएं थी, जो मेरे वो सारे सवाल थे और जो दिशा थी वो मिलेगी। हर बच्चा ओल्ड राजेंद्र नगर में किस लिए आ रहा है, माहौल है, ये ठीक है, किस लिए, मेन कारण क्या है कि कोचिंग आएगी, मेरी जो समस्या थी वो हल होगी। अब किसी से पूछे कि हुई, क्यों लग रहा है 5-6 अटेम्प्ट आपने दिया ना, 2.5 लाख 3 लाख आपने भरा, 4-5 लाख रुपए, फिर क्यों नहीं हुई समस्या हल। कितनी फीस है कोचिंग सेंटर्स की अगर अमूमन लगाएं तो एवरेजली क्या फीसेस रहती है, कितना खर्चा करना पड़ता है बच्चों को? देखिए यूपीएससी में जीएस के 4 पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल होता है, एक ऐसे होता है। जीएस के 4 पेपर करने के लिए 2 लाख रुपए फीस है मिनिमम। जीएस की 4 होते हैं ना, जीएस 1 2 3 4, 1,75,000, 1,80,000 उसकी हो गई, ठीक है, हमने ले लिया वो। फिर ऐसे का एक अलग से फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी दे दिया। तो आप इसमें सिर्फ आप पढ़ रहे हो, फिर आएगी जब टेस्ट की बारी तो उन जीएस के टेस्ट की अलग फीस होगी, प्रीलिम्स के टेस्ट की अलग फीस होगी। मतलब 2 लाख वो 50,000, हाँ 50 ऑप्शनल, हाँ 50,000 ऑप्शनल, और बाकी और अलग जो फीस टेस्ट सीरीज़ों के समझिए मेंस की है, बड़े इंस्टीट्यूट्स की 30,000 है, और प्रीलिम्स की है समथिंग 7,000 10,000 ऐसी है। 2,80,90 के अराउंड तो हो गया फिर। ये तो चलिए ठीक है, ये जो स्टूडेंट एक गो में निकाल दिया। अब जो जिसने जीएस ले रखा था ऑलरेडी 2-4 लाख में, अब उसमें जिसका एक सब्जेक्ट वीक होगा उसके अलग पैसे दो ना वापस से। अब अच्छा, हाँ, एथिक्स का कोर्स अलग से निकलेगा, फिर एनवायरनमेंट का कोर्स अलग से निकलेगा। 2 लाख दे चुका हूँ मैं साल भर में, फिर से मेरे को लेना पड़ेगा, अब वही कोचिंग देगी अलग से। मतलब एक बार आपने दे दिए तो फिर आपकी ये देखा जाए कि आपकी कमज़ोरी क्या है, फिर आपकी कमज़ोरी ढूंढ के वहाँ पे नट बोल्ट कसे जाने के लिए और एक्स्ट्रा पैसे दो। हाँ। और ये तो चलता ही रहेगा फिर। डर का गेम है सारा। तो आप डरे हो, आपको लगता है कभी डर? मैंने यहाँ आने से पहले कुछ चीज़ें पहले देख रखी थी, मतलब कि एक्चुअल गेम पीछे होता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये ओल्ड राजेंद्र नगर की वो गलियां हैं जहां से यूपीएससी के छात्र अक्सर गुजरते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको कंडीशन दिखाऊं इन गलियों की, यहाँ पर रहते भी हैं बहुत सारे छात्र। देखिए तारों का जो जंजाल है वो पूरा एकदम भरपूर जंजाल है। अगर यहाँ पर केबल की वायरिंग है, यहाँ पर नॉर्मल तार है, यहाँ पर सरकार की बिल्कुल भी कोई भी नज़र नहीं जाती है कि यहाँ पर जो तारों का जो जंजाल है उसको ठीक किया जाए। अगर आप देखेंगे बहुत संकरी गली है, बहुत छोटी गली है, गाड़ी तो यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकती है और बाइक के चलने की भी बहुत कम जगह है। आपने एक मूवी देखी होगी एस्पिरेंट नाम से, जो कि टीवीएफ ने बनाई थी। उस मूवी में भी दिखाया गया कि यूपीएससी के छात्र यहाँ कैसे रहते हैं। और ये वही गलियाँ हैं जहाँ पर वो एस्पिरेंट मूवी बनी थी, ये वही गलियाँ हैं जहाँ पर वो एस्पिरेंट मूवी डायरेक्ट की गई थी। ये देखिए ये तार है, अगर मैं थोड़ा सा भी उछलूंगा तो ये तार मैं अपने हाथ से टच कर सकता हूँ। ये गलियाँ छोटी होती जा रही है जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और तारें भी नीचे आती जा रही है। देश भर से जो एस्पिरेंट्स यहाँ पर आते हैं यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए, उनको झेलना पड़ता है महंगा किराया, छोटी गलियों में रहना, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें यहाँ पर, और ये तारों का जंजाल। यहाँ पर ओपन स्पेस नहीं होता है। जो ऊपर छात्र रहता है, जो बहुत ही 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे रहता है, उसके लिए कोई ओपन स्पेस नहीं है कि वेंटिलेशन या हवा उसके कमरे तक पहुँच सके और वो चैन की सांस वहाँ पर ले सके। जब वो पढ़ता है 8-10 घंटे 15 घंटे अपने कमरे में, थोड़ा समय निकाल कर वो अगर एक सांस लेना चाहता है खुली हवा में, तो उसे अपने कमरे से बाहर आकर कहीं ना कहीं नीचे जाना पड़ता है अपने कमरे में बैठ के। बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा किराया है। वहाँ पर तो बालकनी की सुविधा है, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो बालकनी की सुविधा कहीं पर भी नहीं है।